देश को लंबे समय तक रूल करने वाली पार्टी कांग्रेस के भीतर के कुछ नेता कैसे कांग्रेस के लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं, इसके एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। इसी चुनाव में एक नहीं कई उदाहरण सामने आए और इस पर हमने आपको कई विशेष कार्यक्रम भी दिखाए। कांग्रेस के एक बेहद वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर। अगर सेल्फ गोल का खिलाड़ी नंबर इनको 1 कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल खिलाड़ी नंबर 1 है और 2014 से लेकर आज तक मणिशंकर अय्यर ऐसे कई विवादित बयान दे चुके हैं जिसने कांग्रेस को मुसीबत में डाला और बीजेपी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उनके बयानों की टाइमिंग भी बड़ी दिलचस्प होती है। अक्सर चुनाव के पहले अय्यर के विवादित बयान आते हैं, कई बार चुनाव के बीच में आते हैं, इस बार भी यही हुआ और कांग्रेस को क्लीन बोल्ड कर जाते हैं। चुनाव के आखिरी चरण से पहले मणिशंकर अय्यर ने चीन को लेकर फिर एक बयान दिया जिसने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इससे पहले भी मणिशंकर अय्यर ने कब कब क्या क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं है। वो कांग्रेस के लिए प्रचार भी नहीं कर रहे। इसके बाद भी उनके बयानों की खूब चर्चा है। वो बोलते ही कुछ ऐसा है कि उस पर सवाल उठे बिना नहीं रहते। मणिशंकर अय्यर ने फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान 1962 के भारत चीन युद्ध का जिक्र किया, लेकिन इसमें कथित शब्द जोड़ दिया, इस पर बवाल मच गया। I believe is worth sharing with you. In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. On the day that Tawan fell, the Foreign Service exams began in London. मणिशंकर अय्यर दरअसल नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स नाम की किताब की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। कथित यानी अय्यर के मुताबिक चीन और भारत की सेनाओं के बीच 1962 में जो जंग लड़ी गई थी उसे माना जाता है कि वो चीन के आक्रमण के चलते लड़ी गई थी, जबकि ये ऐतिहासिक सत्य है कि चीन की सेना के हमले के चलते ही भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस में चीन के लिए भारत की स्थायी सीट का दावा छोड़ दिया। राहुल गांधी ने चीन के साथ गोपनीय MOU साइन किया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से पैसा लिया। अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भारत पर चीन के आक्रमण को ही झुठलाना चाह रहे हैं। बीजेपी ने जब इस पर अय्यर को घेरा तो कांग्रेस ने खुद को अय्यर के बयान से अलग किया, तो मणिशंकर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर बयान दिया। अरे मणिशंकर हैं, अय्यर हैं कौन? ना कोई पदाधिकारी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं। जो कुछ बोलते हैं वो बोलते रहते हैं, अपनी व्यक्तिगत तौर से बोलते रहते हैं। हमने उनका उससे हमने कुछ लेना देना नहीं है। मणिशंकर के बयान से शुरू ताजा बवाल तो अब थमता दिख रहा है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले अय्यर ने पाकिस्तान के परमाणु बम का डर दिखाकर मोदी सरकार को पाकिस्तान से बात करने की नसीहत दे डाली थी, जिस पर भी खूब बवाल मचा। मणिशंकर अय्यर के विवादित बयानों की फहरिस्त बेहद लंबी है। माना जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को चाय वाला बताकर अय्यर ने जो निशाना साधा था उसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद की। मणिशंकर अय्यर के सेल्फ गोल की स्टोरी यही नहीं रुकती। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इससे पहले कैसे कैसे विवादित बयान वो दे चुके हैं। मुझे लगता है कि ये यानी नरेंद्र मोदी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति केवल तब संभव है जब मोदी सरकार गिर जाए। दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे। कैसे पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि भगवान राम वहीं पैदा हुए थे। भारत को पाकिस्तान की इज्जत करना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। मुगलों ने कभी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया था। मुगलों ने भारत को अपनाया और बनाया है। पाकिस्तान में जो प्यार मिलता है उससे कहीं ज्यादा दुश्मनी हिंदुस्तान में मिलती है। अय्यर ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद को हाफिज साहब कहकर संबोधित किया था। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को 1998 में नालायक तक कह दिया था। ऐसा नहीं है कि मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिया और वो साफ बच निकले हों। उन्हें इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है।
अय्यर को अपने बयान तो वापस लेने ही पड़े, वहीं सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी। दूसरी ओर उनकी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी इन्हीं बयानों के चलते खत्म की जा चुकी है। इसके बाद भी अय्यर हैं कि मानते नहीं। बड़े बुजुर्ग और सियासत के जानकार तो यही समझाइश देते चले आ रहे हैं कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हो तो आपका हर कदम, हर फैसला और हर बयान काफी सोच विचार के बाद ही दिया जाना चाहिए। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।